गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल विशाल फिट आइकन। मैं विशाल आज आपको बताने वाला हूं कि अपना जिम चूज़ कैसे करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि एसी वाले जिम में जाएं, नॉन एसी जिम में जाएं, तो उन सारी बातों को मैं आज कवर करूंगा कि कैसे आप अपने जिम को चूज़ कर सकते हैं अपने। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आता है एसी जिम में जाएँ या नॉन एसी जिम में जाएँ। तो पहले बात करते हैं एसी जिम की कि एसी जिम में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो भाई बिल्कुल एसी जिम में जाना चाहिए आपको। एसी जिम में जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो पहला फ़ायदा है वो है ब्रीदिंग का। जब हम एसी जिम में जाते हैं तो जो सफोकेशन होती है या वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहा है। तो 23 से 25 या 27, 28 तक रहता है टेम्परेचर। ईजिली हम ब्रीथ को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा कि हमारी बॉडी जो होती है वो वहाँ पे एसी वाले जिम में वर्कआउट करने से जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती है। हमारा जो वर्कआउट है वो लंबे समय तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इतनी जल्दी हम लोग एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और एक बात और, एसी वाले जिम की जो फ़ीस होती है, जहाँ भी आप एसी वाले अगर जिम में जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो होती है वो नॉन एसी जिम से हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको। तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं या कोई एथलीट है या जो आप जिसको अपना आइडल मानते हैं, सारे लोग एसी वाले जिम में ही जाते हैं, अधिकतर लोग। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन एसी जिम की। तो नॉन एसी जिम में अगर आप वर्कआउट करते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि मैं एसी वाले जिम में जाऊं, तो उनके लिए नॉन एसी जिम, वो नॉन एसी जिम में जाएंगे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं नॉन एसी जिम के। सबसे पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप नॉन एसी जिम में जाते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट होगी। पसीना आपको एसी वाले जिम में भी आएगा और नॉन एसी जिम में भी आएगा, लेकिन जो पसीना है, जो स्वेटिंग है आपकी, वो नॉन एसी जिम में ज़्यादा आएगी कंपेयर करेंगे अगर एसी जिम से। तो ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग जो हमारी जो कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं नॉन एसी जिम में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन एसी जिम में जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए जो अंदर की हवा को बाहर फेंकें। नॉन एसी जिम में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सुबह 5 से लेकर 7 हो या शाम को 6 बजे के बाद हो, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो आप इजीली वर्कआउट कर पाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी। अगर आप नॉन एसी जिम में जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे एसी जिम से। तो उसके लिए अब अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर आप करना चाहते हैं नॉन एसी जिम में वर्कआउट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑटोमेटिक सारी जगह का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो आप नॉन एसी जिम में आप कर सकते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक। लेकिन जिन लोगों को हैबिचुअल हो गया है, लोग करते ही चले आए हैं नॉन एसी जिम में, तो उन लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनकी बॉडी इजीली अडॉप्ट कर लेती है ये चीज़ों के लिए कि हाँ वो वर्कआउट कर रहे हैं नॉन एसी जिम में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी बॉडी इजीली अडॉप्ट कर रही है इस चीज़ को। अब जो लोग बिगनर्स हैं, जिनके लिए जिम कभी गए नहीं हैं, पहली बार जिम जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं नॉन एसी जिम में जाऊँ या फिर एसी वाले जिम में जाऊँ, तो उनके लिए डिपेंड करता है कि उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। अगर स्टूडेंट है तो पॉकेट का बजट इतना नहीं होता है तो नॉन एसी जिम में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एसी जिम तो आप एसी जिम में ही जाइए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोकल जिम में जाइए। ऐसा कोई इतना मेजर इशू है नहीं कि आप एसी जिम में जाएंगे तभी आपकी मसल्स ग्रो होंगी या तभी आपकी बॉडी बनेगी। बस डिफरेंस यही है कि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए हम लोग ब्रीदिंग ईजिली ले सकते हैं, और नॉन एसी जिम में टेम्परेचर थोड़ा डाउन नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा ब्रीथ लेने में या हमारी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप लोग एसी जिम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी जिम में जाइए। अब बात करते हैं कि जिम हमारे घर से कितना दूर होना चाहिए। तो घर से हमारा जो जिम है वो 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, जिससे हम लोग इजीली पहुंच जाएं, हमारा जिम मिस ना हो डेली, तो हमें डेली टाइम से जिम पहुंच जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जाने का मन करता है या हम लोग नहीं जाना, कभी लेज़ी हो जाती है बॉडी, और अगर दूर है जिम तो और हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो जिम की जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस आपका 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस जिम को भी आप चूज़ कर रहे हो उस जिम में सर्टिफाइड ट्रेनर हों, क्योंकि ट्रेनर ही आपको डाइट प्लान पूरा सेट करके देगा, आपका वर्कआउट प्लान सेट करके देगा। आपकी जो इंजरी, अगर आप कोई बिगनर है, आप पहली बार मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको बताएगा कि कैसे ऑपरेट करनी है। आपने इक्विपमेंट तो देख लिया कि हाँ यहाँ का इक्विपमेंट अच्छे हैं, यहाँ की मशीनें अच्छी हैं, लेकिन वहाँ के ट्रेनर अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसे वर्कआउट कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं इस मशीन का काम क्या है। अगर ट्रेनर वहाँ के अच्छे हैं तो आपको बताएंगे प्रॉपर, आपको इंजरी से दूर रखेंगे, आपकी बॉडी को डे बाई डे इम्प्रूवमेंट कराएंगे वो। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जिस भी जिम में जाते हैं वहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। आप कहीं पे बेंच लगा के हटे या आपने कोई भी एक्सरसाइज की
और वहाँ पर करने के बाद आप हटे, वहाँ पे आपका स्वेट लग गया और दूसरा बंदा आके वहीं पे एक्सरसाइज कर रहा है, फिर आपको वहीं बैठ रहे हो तो उसका स्वेट आपके पे लग रहा है, तो वो हाइजीन का आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो हाउसकीपिंग है या जो भी मैनेजमेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है या नहीं। तो आपको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और अगर आप एक अच्छा जिम चूज़ करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए जो भी आप पैकेज ले रहे हैं या आप जो भी फ़ीस दे रहे हैं वहाँ पे आपके पैकेज में ही जो क्लासेस जिम वाले कराते हैं, जैसे फंक्शनल क्लासेस करा रहे हैं या कार्डियो की क्लासेस होती है या कुछ भी करा रहे हैं, जुम्बा करा रहे हैं, तो वो आपके पैकेज में ही इंक्लूड हो, आपको अलग चार्जेस ना देने पड़े उन चीज़ों के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी आप जिम चूज़ करते हैं वहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना आ रहा हो आपके टाइमिंग पर, क्योंकि जिस टाइम पे अगर आप जा रहे हैं उस टाइम पर ज़्यादा क्राउड है तो आपको मशीनों के लिए वेट करना पड़ेगा, डंबल या रॉडों के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपका वर्कआउट 45 मिनट्स का है तो वो वर्कआउट आपका 1 घंटे से ऊपर का चला जाएगा, आपका वर्कआउट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी बार बार। आप खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी का, एक पर्सन ने लगाया है, एक मेंबर ने लगाया और दूसरा आया उसने लगाया, फिर आपका नंबर आया। तो इस तरह से अगर आप 3 लोग लगा रहे हो एक सेट के लिए तो आपका नंबर काफ़ी देर में आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जिस टाइम पे भी वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम पर ज़्यादा क्राउड ना हो। जिम चूज़ करते समय इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मिथ और है लोगों के अंदर, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे जिम में जाएंगे तो भी आपकी बॉडी बनेगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉन एसी जिम में जा रहे हैं या आप लोकल जिम में भी जा रहे हैं या कहीं भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका अगर वर्कआउट अच्छा है, आपका डाइट प्लान अच्छा है, आपका वर्कआउट का प्लान अच्छा है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप घर में वर्कआउट कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विशाल फिट आइकन।